तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है मनाया जा रहा है ना। मैंने कहीं बात पढ़ी थी कि दिवस उनके लिए मनाए जाते हैं जो कमज़ोर होते हैं। पुरुषों के लिए कोई दिवस नहीं मनाया जाता है ना। सुना है हमने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस? नहीं सुना है ना। तो मतलब साफ जाहिर है कि महिलाएं कमज़ोर हैं ना, और उस कमज़ोरी वो कमज़ोर ना लगे इसलिए उनके लिए या क्या बोलते हैं उसे उनको सार्वजनिक रूप से मजबूर कमज़ोर घोषित किया जा रहा है, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। खैर वो बात की बात है। मेन बात ये है कि क्या महिलाओं के लिए सम्मान क्या सिर्फ एक दिन तक सीमित होना चाहिए? वो हर रोज़ घर का काम करती हैं, हर रोज़ घर में सबसे पहले उठती हैं, हर रोज़ घर में सबसे पहले उठ करके घर की पूरी क्लीनिंग वगैरह का काम जो वहाँ से शुरू होता है हर रोज़ करती हैं, हर रोज़ अपने बच्चों के लिए सोचती हैं, हर रोज़ अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, हर रोज़ अपने घर वालों का, अपने माता पिता का, भाई का, बहन का, पति का, है ना, सास ससुर, बच्चे, रिश्तेदार, ये सारी चीज़ें, ये काम वो हर रोज़ करते हैं, है ना। तो क्या फिर हर रोज़ नहीं उनका सम्मान होना चाहिए? हर रोज़ नहीं हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए कि तुम हो इसलिए हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी तो आसान है एटलीस्ट? लेकिन हम इतना भी नहीं करते हैं, बल्कि हम ताने देते हैं। ताने इस रूप में, घर में बैठ के करती ही क्या हो पूरे दिन? हमें देखो, हम पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं, पैसे कमाते हैं। हम पैसे कमाते हैं तब तुम्हारा घर चलता है, तब तुम खा पाते हो घर में बैठ के आराम से, तब तुम्हें 2 वक्त का खाना नसीब होता है है ना। ये सारी बातें बोलते हैं, जबकि हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ही अपनी अपनी भूमिका, पुरुष और महिला दोनों ही अपनी अपनी भूमिका सही से निभा रहे हैं। लेकिन एक का होता है ना डोमिनेंस वाला सिस्टम, है ना। एक को दिखाना ही है कि हम हैं इसलिए तुम हो, है ना। हालांकि महिला ये नहीं कहती कि वो अपने कामों का कभी क्रेडिट नहीं, जोर शोर नहीं मचाती अपने कामों का। वो उसको पता है कि उसके काम क्या हैं, उसे क्या करना है। वो ये सोच के, बोझ समझ के नहीं करती, वो अपना कर्तव्य समझ के उस काम को करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करती है ना। ये समझ के नहीं करती कि यार ये करा है तो करना ही पड़ेगा वाली चीज़ नहीं होती। उसको पता है कि करना है तो करना है क्योंकि हमारा ही काम है। वो काम को किसी दूसरे का सोच के नहीं करती है, अपना ही सोच के करती है, क्योंकि उसे पता है कि वो नहीं करेगी तो कोई तो करेगा ना। उस पर जो कोई और करेगा ना, उससे बचाती है दूसरों को, ठीक है। अपना काम खुद का समझ के करती है वो, ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से समझती है। दूसरी बात ये कि हालांकि आज पूरा पुरुष समाज महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दे रहा है, ज़्यादातर पुरुष ही हैं, है ना। और मेरे को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी बात से होती है, हमेशा से ही। मैं जब बहुत छोटी थी और हमारे आसपास के लोग ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं ना और वो सारी महिला केंद्रित ही होती हैं। मैं तो इस सवाल को हमेशा से ही सोचती थी, हमेशा से। मैंने कहा यार, किसी व्यक्ति को अपना गुस्सा निकालने के लिए उसकी माँ को, उसकी बहन को, मतलब कोई अगर भाई अपनी गाली दे रहा है किसी को, है ना, तो माँ की बहन की दे रहा है। कोई पति अपनी पत्नी को गाली दे रहा है तो माँ की बहन की दे रहा है, और भी गंदी गंदी बल्कि, ठीक है। तो क्या उसमें महिलाओं का सम्मान होता है? अगर और आज का पुरुष समाज, आज की जो यूथ है, स्पेशली यूथ, है ना, जो पुरानी जनरेशन के लोग हो गए, वो 50-60 हो गए, उनको तो हम क्या ही कहें, उनको हम नहीं सुधार सकते। बट जो अभी के लोग हैं, जो यूथ है अभी की, है ना, उनका तो छोटी छोटी एज के बच्चे, भाई 11-12 साल भी मैं शायद बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। अब तो छोटी छोटी एज के बच्चे आपस में ऐसे ऐसे गालियाँ दे के बात करते हैं, क्या ही बताएं। और वही माँ की बहन की, ठीक है। मतलब वो तो चलो दूसरों को सुन सुन के बोलते हैं बच्चे, दूसरों की गंदी बातों को बहुत जल्दी कैच करते हैं, बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी गंदी बातों को सीखते हैं, गंदी आदतों को, ठीक है, गंदी बातों को लेकिन जो आज की यूथ है, 15-20-25 इस एज के जो युवा हैं,
वो तो आपस के ग्रुप सर्कल में खड़े होंगे ना, तो उनकी तो बिना गाली दिए शायद कोई गॉसिप ही नहीं होती, कोई बात ही नहीं होती उन लोगों की, तो कोई भी बात नहीं होती उन, जब तक एक दो लड़कियों की गाली नहीं दे देंगे वो एक दूसरे को। MKL BKL वाली है ना। भाई सीरियसली ऐसे तो मतलब और आज के जो महिलाओं को इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले ना, ये उनमें वो लड़के, ये लड़के भी शामिल है ना, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी बात बोल रहे होंगे, ये लड़के भी शामिल है। तो भाई अगर तुम लोग महिलाओं को इतनी रिस्पेक्ट देना ही चाहते हो सीरियसली, है ना, सच में अगर लड़की की इतनी इज्जत करते हो तो सबसे पहले अपनी माँ की और अपनी बहन की इज्जत करना सीख जाओ। अगर तुम अपनी माँ की बहन की इज्जत करते होंगे ना, तो तुम दूसरे की माँ और दूसरे की बहन की भी बहुत रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तो दुनिया की सबसे संस्कारी औरतें, है ना, हर पुरुष के लिए उसकी माँ जो होती है एकदम देवी होती है ना, होती है भाई। लेकिन दूसरों की माँ की कोई वैल्यू नहीं होती, स्पेशली जो थोड़े इगोइस्टिक पर्सन होता है ना, पुरुष में थोड़ा ईगो ज्यादा होता है ना। जो इस टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए उनकी माँ तो दुनिया की सबसे अच्छी लेडी रहेगी, सबसे अच्छी, मतलब जिसमें किसी तरह का कोई दोष ही नहीं होगा। अपनी माँ के लिए वो एक शब्द नहीं सुन सकते। तो भाई जब तुम अपनी माँ के लिए कोई शब्द नहीं सुन सकते तो तुम दूसरे की माँ को कैसे जलील करते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आज तक भी ये बात मुझे समझ में नहीं आई। हमारे देश में एजुकेशन भी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, हर बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रहे हैं। तो मतलब लोगों में इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि तुम भले तुम मजाक में, ठीक है, अपना क्या बोलते हो, स्वैग दिखाने के लिए आपस में ग्रुप सर्कल में खड़े होके बात कर रहे हो, तुम घटिया घटिया बात करते हो, ठीक है। तुम्हारा सेंटर ऑफ मुद्दा जो होता है तुम्हारा, है ना, वो लड़की ही होता है मेरे ख्याल से, है ना, लड़की होता है उनके। मतलब ये चलते भाई तुमने वो देखी, भाई तुमने ये देखी, फलाना ढिंका, ये सारी चीजें, ठीक है। और उसमें भी बिना गाली दिए अगर ये लोग 5 मिनट के, अगर इनकी कोई बात चलेगी, स्पेशली बॉयज सर्कल की, 5 मिनट में, ये 5 मिनट की बातचीत में ये लोग अगर बिना गाली दिए बात भी कर ले, नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जुबान पे बैठी हुई है वो चीज, इनकी आदतों में ना शुमार हो गई, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब वही है, मैं बच्चों को यही समझाती हूँ कि यार तुम लोग, जब तुम दूसरों की माँ और बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो तुम अपनी माँ और अपनी बहन की तो क्या ही रिस्पेक्ट करते होंगे, जो तुमने उनके लिए मानसिकता अपनी बना रखी होगी, है ना। दूसरों के, औरतों के लिए, औरतें तो सब एक जैसी होती हैं, उसमें क्या ही अलग है, पर तुम अपनी माँ को तो एकदम बहुत ही अच्छी लेडी समझते हो, और दूसरों की माँ तुम्हारे लिए किसी लेवल की है ही नहीं, वो इस कदर गिरी हुई औरत है कि तुम उसको जलील करते हो गालियां दे दे के। वो कहते हैं ना कि पुरुष का तो गुस्सा भी बिना औरत के पूरा नहीं होता, गालियां जो देते हैं ना दूसरों को, वही वाली बात है ना। तो भारत में ये जो चीज चल रही है ना, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का शोषण, इस चीज से बाहर आना चाहिए, महिलाएं दबी हुई हैं, महिलाएं कुचली हुई हैं, ये सारी चीजें। तो तो ये जो स्थिति है ना औरतों की, तो उसको समाज में सुधार बाद में आ जाएगा, अगर पहले हमारे घर सुधर गए तो। सबसे बड़ी बात ये है, अगर हमारे घर सुधर गए, हमारे घर के भीतर की स्थिति सुधर गई, हमारे घरों में औरतों की स्थिति सुधर गई, है ना, उनके प्रति होने वाला व्यवहार सुधर गया, तो समाज में अपने आप सुधार आ जाएगा। ये बात हम पढ़ते भी हैं, और मैं कई बार बता चुकी हूँ कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश, देश से विश्व, ऐसे बनता है। अगर व्यक्ति ठीक होगा तो घर ठीक होगा, घर ठीक होगा तो समाज ठीक होगा, समाज ठीक होगा तो देश ठीक होगा, देश ठीक होगा तो दुनिया ठीक होगी, ठीक है। सब जगह गड़बड़ है, इसका साफ सा मतलब है कि व्यक्ति गलत है, व्यक्ति के विचार गलत है, व्यक्ति की मानसिकता गलत है, व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति को लेकर के जो भी वो विचार रखता है वो सब गलत है। तभी तो वो एक, खुद को तो इंसान सोचता है पर दूसरे को इंसान नहीं सोचता, दूसरों को ऐसे ही समझता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जानवर है ना। तो खुद के प्रति तो पूरी इज्जत चाहता है, लेकिन दूसरों को वो इज्जत देना नहीं चाहता, ठीक है, वो वाली बात है। तो अगर महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए इतने ही प्रयास, इतने ही प्रयोग किए जा रहे हैं, है ना, तो सबसे जरूरी चीज ये है कि पहले अपने घर में महिलाओं की स्थिति सुधार लो। और घर में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहला प्रयास जो है, वो हर पुरुष को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि वो जो गाली वाली चीज है ना, गाली वाली चीज, स्पेशली माँ और बहन वाली जो भी देते हैं, है ना, अपने आप से ना ये प्रॉमिस कर लो कि कम से कम इस गाली पे तो हम आज के दिन रोक लगा लें। अपने दुनिया को हम नहीं सुधार सकते, दुनिया को सुधारने का हमने ठेका भी नहीं उठा रखा ना, हमारे पास इतनी बड़ी वो है कि हम दुनिया को सुधार सकें, नहीं है। लेकिन हम अपने आप को तो सुधार सकते हैं ना, वो तो कर सकते हैं, उतना ही कर लें
तो समाज और दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। अपने आप को ठीक रखो तो दुनिया ठीक हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति को देख के दूसरा व्यक्ति बदलता है ना। हर व्यक्ति को देख के दूसरा अपने आप में चेंज लाता है, सीखता है, समझता है ना। ये जरूरी नहीं कि आपको किसी भी चीज का शोर मचाना है। अच्छी बातों को व्यक्ति पता है चुपचाप ग्रहण करता है, शोर नहीं मचाता वो। ठीक, तो जरूरी ये है कि हम अपने आप में सुधार लाएं। कम से कम मैं हर पुरुष को बोल रही हूँ, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप लोगों ने बदतमीजीपन शुरू किया तो अब औरतें भी बदतमीजी की हद पे उतर आई हैं। ठीक है, तो ये मत कहा करो कि औरतें ऐसी हो गई, औरतें वैसी होगी। नहीं, उनको ऐसा होने पर आप लोगों ने मजबूर किया, वो ऐसी थी नहीं। ठीक है, उनको ऐसा बनने के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बार करता रहे और दूसरा हमेशा खाता रहे। कभी तो रिएक्ट करेगा ना वो। टाइम लग सकता है ना, समय लगेगा, पर कभी तो रिएक्ट करेगा। ये तो नहीं कह सकता ना कि हमेशा वो झेलता ही रहेगा, अपने ऊपर खाता ही रहेगा सारे शब्द। नहीं, कभी रिएक्ट करेगा। तो अब जो औरतों की स्थिति हो रही है, जो हम देख रहे हैं औरतों के रिएक्शंस, है ना वो यही चीज है। अब वो रिएक्ट करने लगी हैं। वो रिएक्ट करती नहीं है जल्दी से, पर अब वो रिएक्ट कर रही है। मैं महिलाओं के बचाव में बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर महिलाओं की स्थिति को आपको रोकना है तो पहले पुरुष को खुद सुधरना पड़ेगा। ठीक है, पुरुष अगर अपने आप में सुधार ले आएगा, स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, उनके प्रति अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा, है ना। ये नहीं होता कि स्त्री, तुम लोग ये सोच के रहो कि स्त्री कमजोर है और हमें उन्हें डोमिनेट करना है, उन्हें दबाना है, उन्हें अपने जूते के नीचे रखना है। तो वो चीज नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि पढ़ आप भी रहे हो और पढ़ वो भी रही है। ठीक है, कंट्रोल वो भी नहीं करेगी, फिर सोच तो वो भी रही है, विचार तो वो भी करती है ना हर चीज पे। तो उससे क्यों उम्मीद कर रहे हो कि वही जो है सुनती रहे, सहन करती रहे, बर्दाश्त करती रहे आपकी हर बात, आपका हर जवाब। ठीक है, वो नहीं कर सकते। तो अगर सुधार सच में लाना है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर सच में ऐसे बनो ना कि इन दिवसों को मनाने की जरूरत ना पड़े, उनको इतना मजबूत बनाओ, उनकी कमजोरी को दूर हटाओ, उनको बेइज्जत करना बंद करो, उनको जलील करना बंद करो, अपने आप स्थिति सुधर जाएगी। तो क्यों वो करना है ना, वो वाली बात है। कम से कम हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, कम से कम इस बात का तो चेंज कर सकते हैं खुद को। हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको तो इतना समझा सकते हैं कि जैसे हमारी मम्मी, हमारी सिस्टर्स, हमारी बहनें, हमारे घर में जो औरतें हैं, जैसे हम उनकी इज्जत करते हैं, वैसे ही हम समाज की दूसरी औरतों की भी इज्जत करें। ठीक है, वो जरूरी है। समाज में यदि सुधार लाना है तो सबसे पहले घर में सुधार लाओ, और घर में सुधार लाना है तो सबसे पहले खुद में सुधार लाओ। अपने आप चीजें सुधरती चली जाएंगी। ठीक है, वो वाली बात है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है फिलहाल, क्योंकि मतलब यार, आपके घर में आप सिर्फ अकेले नहीं हो, बाकी के आसपास के लोग भी रहते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। और छोटे बच्चे बुरी चीजों को जल्दी कैच करते हैं, गलत बातों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बिना ये सोचे कि वो अच्छी है कि बुरी। वो सिर्फ एक होता है ना रटने वाली चीजें, एकदम उनकी जुबान पे बैठ जाती हैं, और फिर हम बोलते हैं उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। उसने ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि आप बोलते हो, आपको देख करके बच्चा सीखता है। ठीक है, वो जरूरी है।